हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। उसमें इससे पहले जो पार्ट 1 था हम कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में कुछ और आपके लिए एग्जाम्पल बताएंगे और जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे वैसे आप भी बनाइए और इस पे एग्जाम्पल भी कोशिश कीजिए। और फिर जब इसका एक्सरसाइज आएगा तो आप खुद वहाँ पे बनाइएगा, देखिएगा, बहुत तुरंत ही ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से आप समझ भी पाइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी अच्छी ढंग से समझाने का। चलिए देखते हैं। ये बोलता है, क्वेश्चन है, ये आर एस अग्रवाल से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो कह रहा है कि कन्वर्ट द रेशियो 3:4 टू परसेंटेज। इसका ये मतलब हुआ 3:4 को आप प्रतिशत में बदलिए। किसमें बदलिए? 3:4 को किसमें बदलिए? प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलेंगे इसको? जब इसको बदलेंगे तो आप इसको 3:4 को आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? इसको साफ करके 3/4 इसको लिख सकते हैं। आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं कि जब अगर प्रतिशत चाहे रेशियो में है, जब आप परसेंटेज में चेंज कर रहे होते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप परसेंटेज को हटा रहे होते हैं तो फिर 100 से डिवाइड कीजिए। उसी तरह से इसमें भी कीजिए। इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो जब आप 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8। अभी इसमें से कितना बचा? 2 बचा। इधर होगा 20। अब 4 5 जा कितना होता है? 4 5 जा कितना होता है? 20। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए। 25 3 जा 25 तिहाई 75%। आप परसेंटेज यहाँ पे लगा लीजिए। हो गया। इसका मतलब हुआ कि 3:4 का परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना परसेंट आएगा? तो 75% आएगा। जैसे जैसे इस टाइप में अगर पूछेगा तो जो पहले लिखा हुआ है आप उसको हमेशा ऊपर में रखेंगे और जो बाद में जो लिखा हुआ है उसको आप हमेशा नीचे में रखा करेंगे। इससे हम आगे लेते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस 36 एज अ रेशियो। एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि आप जो एग्जाम्पल नंबर 36% को आप एक्सप्रेस कीजिए किस में? रेशियो में। जैसे EXPR एक्सप्रेस 36% एज अ रेशियो। इसका ये मतलब हुआ कि आप जो 36% को रेशियो में बदल दीजिए। पहले तो आप रेशियो से किससे बदले? परसेंटेज में। अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है। आप पूछा क्या है कि परसेंटेज में है, पूछा हुआ है कि परसेंटेज में है, आप इसको किससे बदलिए? रेशियो में बदलिए। तो रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज को जब हटाएंगे तो खुद ब खुद रेशियो में देखेंगे कि ये बदला हुआ आपको मिलेगा। तो इसको चलिए हटाते हैं। 36% कैसे करेंगे? 36% को जब यहाँ परसेंट हटाएंगे तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। अब देख रहे हैं कि ऊपर में इवन नंबर है और नीचे में भी इवन नंबर है। इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर 2 से काटेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। अगर 4 से काटेंगे तो कट जाएगा। 4 9 जा और 4 25 जा। इसका ये मतलब हुआ कि 9:25 रेशियो में लिखेंगे 36% को। तो कैसे लिखेंगे? 9:25। आप इसको आसानी से लिख पा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि हम कैसे रेशियो में दिया तो हम परसेंटेज में उसको कैसे बदलें, और जब परसेंटेज में दिया तो हम उसको रेशियो में कैसे बदलें। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 6 लेकर हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द लार्जेस्ट इन 16 होल 2/3 और 2/15 एंड 0.12। इसमें से बता रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। जैसे आप देख रहे होंगे कि किसी को परसेंटेज में दिया, किसी को फ्रैक्शन में दिया, किसी को डेसिमल में दिया, और पूछ रहा है कि इसमें से ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। लार्जेस्ट सबसे, जब मतलब लार्जेस्ट का मतलब ही होता है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें। तो हम यहाँ पे देखिए सबको या परसेंटेज में चेंज कीजिए, इसको भी परसेंटेज में चेंज कीजिए, इसको भी परसेंटेज में चेंज कीजिए, तब भी आपको पता लग जाएगा कि बड़ा कौन है। या नहीं तो सबको डेसिमल में चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है तो सबको डेसिमल में चेंज कीजिए। डेसिमल का मतलब होता है कि दशमलव में, है ना, इसमें चेंज कीजिए। ठीक, तो आप किसी में भी चेंज करके इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम आपको इसमें डेसिमल में चेंज करके बताते हैं। जैसे पहला हुआ 16 होल 2/3, 16 होल 2/3, 16 होल 2/3%। जब यह पहले इसको आप भगा रहे होते हैं, इसको तोड़िएगा तो कितना लिखेगा? 50/3, मतलब 3 16 जा 48 और 2 मतलब 50/3%। अब फिर जब आप परसेंट को हटाइएगा
तो 100 से क्या दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 5 2 जा 10 हो जाएगा। कितना आया, 1/6 आ गया। कितना आया, 1/6 आ गया। तो ये देखिए अभी ये फ्रैक्शन में है, जब आप इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो आपको डेसिमल में चेंज करने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। किस में, 1 में। तो आप देख रहे हैं कि 1 क्या है, छोटा है, किससे, 6 से। तो कैसे, देखिए कैसे करेंगे। जब यह छोटा अगर है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पॉइंट डालेंगे, तब यहाँ पे आप एक और 0 डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं। 6 1 जा 6, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब पॉइंट डाल दिए हुए हैं तो अपने मन से यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। 6 6 जा कितना आता, कितना होगा 36, फिर से 4 आ जाएगा, फिर 0 डालिएगा, फिर 6 जा। इसका ये मतलब हुआ कि आप इतना के बदले आप लिख सकते हैं 0.166, ऐसे क्या लिखेंगे, 0.166। ये लगातार कभी कैंसिल आउट नहीं होगा, ये लगातार ऐसे आते रहेगा, ठीक है। उसी तरह से आप जब 2/3 को जब चेंज कीजिएगा, पहला ये, दूसरा 2/15। अब 2/15 को 2 में 15 से डिवाइड कीजिए। 2 में किससे डिवाइड कीजिए, 15 से। तो देख रहे हैं कि 2 कम है किससे, 15 से। तो यहाँ पे 0 पॉइंट रखिएगा। अभी देखिए एक मरतबा लग जाएगा। अब 15 1 जा 15, फिर से 5 आ जाएगा, पॉइंट रखिएगा। 5 3 जा 15, सॉरी 45, फिर से 5 आ जाएगा, देख रहे हैं। फिर 0 रखिएगा, फिर यहाँ पे। इसका ये मतलब हुआ कि इसके बदले आप लिख सकते हैं 0.133। ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ये भी लगातार ऐसे आते रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ पे देखिएगा, पहले से तो आपको ये डेसिमल में तो है ही, देख लीजिए 0.12। हम इसको 1 ले लिए हैं, इसको 2 और इसको 3 ले लिए हुए हैं। आप देख रहे हैं, तुलना कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 पॉइंट है, सब में देखेंगे कि 0 पॉइंट है। 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 6 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें 2 है। इसका मतलब हुआ कि जो हम तुलना किए डेसिमल के 2 डिजिट और राइट वाला वो जो क्या डिजिट है उसका 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब हुआ कि बड़ा कौन हुआ, ए वाला। कौन बड़ा हुआ, ए वाला बड़ा हुआ। इससे छोटा कौन वाला हुआ, ए वाला हुआ। उससे छोटा कौन वाला, ए वाला हुआ। तो आप यहाँ पे सीधे कहेंगे कि 16 होल 2/3% इज ग्रेटर देन 2/15। और इससे देखिए, और ये बड़ा है किससे, 0.12 से। ये आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 16 होल 2/3 जो है 2/15 से बड़ा है, और 2/15 जो है 0.12 से बड़ा है। कैसे आप किए हैं कि सबको डेसिमल में आप चेंज करके देखिए। तो हम सबको डेसिमल में चेंज करके भी फाइंड आउट किए हैं। अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो आप परसेंटेज में भी चेंज करके पता कर सकते हैं कि इसमें बड़ा और छोटा कौन है। चलिए कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं, बने रहे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 7 में ये तीनों है, ठीक। बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। कह रहा है कि 90 जो है 120 का कितना परसेंट है। फिर से सुनिए क्या कहा, बोला पहले वाला है कि 90 जो है मतलब 90 जो है 120 का कितना प्रतिशत होगा। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम, कि 5 ग्राम जो होगा 1 kg का कितना परसेंट है। उसके बाद तीसरा बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इज 150 ml। 150 ml जो है 3.5 लीटर का कितना परसेंट है। आप इसको चेंज करेंगे किसमें, परसेंटेज में। जब हम कब चेंज करेंगे, जब कम्बिनेशन सही हो, जब कम्बिनेशन सही हो, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है केजी, यहाँ पे दिया हुआ है ml और यहाँ पे दिया हुआ है लीटर दिया हुआ है। तो ये सही नहीं है, इस दोनों को सही करेंगे, पहले से ही सही है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम पहला का सॉल्व करते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ फिर से देखिए कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। 90 120 का कितना प्रतिशत है। तो 90 को आप हमेशा क्या रखेंगे, ऊपर में रखेंगे, और जो यहाँ पे दिया हुआ है 120 इसको नीचे में रखेंगे। आपको पहले बता रखे हैं कि परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई। आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये गिरो से कैंसिल आउट, 3 से करेंगे 3 3 जा और 3 4 जा। जब आप 4 से इसमें डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 25 आएगा। फिर से जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75% आएगा। इसका मतलब हुआ कि 90 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 90%, और सॉरी 75% है। कितना है, 90 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है,
75% है। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 का 2 लेते हैं। इसमें बोला है कि 1 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। 5 ग्राम जो है 1 kg का कितना प्रतिशत है। हम सबको पता होगा कि 1 kg में कितना ग्राम होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम कितना होता है। 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना। कम्बिनेशन सही करेंगे, नीचे में भी ग्राम तो ऊपर में भी ग्राम, नीचे में भी केजी तो ऊपर में भी केजी। जो कम्बिनेशन नीचे होना चाहिए वही कम्बिनेशन ऊपर होना चाहिए। थोड़ा बड़ा इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ग्राम। इसका सोल्यूशन क्या होगा 5 ग्राम, जैसे यहाँ पे सल्व जो भी है 5 ग्राम। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे 1 kg के बदले आप क्या लिखेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1000 ग्राम। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। देख रहे होंगे 2 जीरो से ही 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 5/10 बच गया। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा। देख रहे हैं कितना आया 1/2 आ गया। कितना आया 1/2 आ गया। अगर 1/2 अगर आ गया तो आपको पॉइंट में अगर लिखना है ना तो नीचे वाले को 10 बनाइए। तो नीचे वाले को हम 10 कब बनाएंगे जब नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करें ना तब ऊपर में भी करिए। तो यहाँ पे 5 कितना जगह 10 है जगह। आप देख रहे होंगे चाहे पहले से तो था ही, ये तो पहले से ही था। इसको लिख लीजिए 0.5। तो क्या हो जाएगा 0.5% आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर से आप एग्जाम्पल नंबर देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर हम थर्ड इसमें देख रहे हैं 7 का थर्ड है। बोला क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इन 150 ml। कह रहा है कि 3.5 लीटर में 150 मिलीग्राम कितना परसेंट होगा। फिर से आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml होता है। आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होगा। यहाँ पे ml में दिया हुआ है। सोल्यूशन करेंगे तो इसको आप ऊपर में रखेंगे 150 ml और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3.5 लीटर है। तो देखिए 3.5 लीटर यहाँ पे है, 3.5 लीटर है। जब आप इसको लीटर को ml में चेंज कीजिएगा कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000, कितना से 1000 ml और मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ओके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में आप देखिए ऊपर में क्या बचा 15 और नीचे में बचा क्या आपके पास 3.5। 3.5 है यहाँ पे पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर में क्या लिखेंगे 10। देख रहे होंगे आप। अभी यहाँ पे देखिए जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से करेंगे। 5 2 जा 5 7 जा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 30/7 हो जाएगा। जब इसको तोड़िएगा मिक्स फ्रैक्शन में, जब मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में तो इसको लिखिएगा 7 4 जा और +2 इतना 4 होल 1/2%। 4 होल 1/2/7%। कितना हो जाएगा 4 होल 2/7%। इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा ये वाला। आप देख रहे होंगे कि हम कैसे किए हैं। तो हमेशा बात याद रखिए कि 1 लीटर में 1000 क्या होता है ml होता है। उसी तरह से 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ये तो सबको पता होगा, खैर कोई बात नहीं, बताना हमारा अपना काम है। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 8 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द 7 होल 1/2% ऑफ 2500। कह रहा है कि 2400 का 7.5% कितना होगा। 2400 का 7.5% कितना होगा। चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लिख लेंगे कितना ये 2400। इसको देखिए, इसको तोड़िएगा तो इसको कैसे लिखिएगा 2 7 जा 14 और 1 15। 15 बाई कितना रखिएगा 2 रखिएगा। 15 बाई कितना रखिएगा 2 रखिएगा। 15 बाई क्या रखिएगा 2 रखिएगा। तो इसको 15/2 रख लीजिए। और परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे क्या रखिएगा नीचे में 100 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 2400 का 7.5% जो होगा 180 रुपये होगा। कितना होगा 180 रुपये। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को पैसा दिए, कहे कि उसका ब्याज जो है 7.5% है,
1 महीना रख लीजिएगा तो कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 7.5%, जितना आप रखे हुए हैं। ठीक, 180 रुपया उससे आप क्या लीजिएगा एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा। 1 महीना 2 महीना रहता है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई, अगर 4 महीना रहता है तो फिर से 4 से मल्टीप्लाई। इसको हम देखेंगे कब, जब एक चैप्टर ही है उसमें हमको पढ़ना है SI सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट लो। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम और लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर मेरा 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, बोला कि इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज 65 फाइंड द नंबर। एक चीज़ बताइए, बोला है कि 20% जो इफ बोला एग्जाम्पल नंबर 9 है कि इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज 65 फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक संख्या, किसी संख्या का 20% जो है 65 है। फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या का 20% जो है कितना है 65 दिया हुआ है, तो वो संख्या बताइए। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कितना परसेंट है जी, 100% है। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% है, भले ही 1 पैसा ही क्यों ना हो वो अपने आप में 100% है। 1 करोड़ 1 लाख क्यों ना हो अपने आप में कितना है, 100% है। कितना है वो, 100% है। तो यहाँ पे बोला है कि किसी संख्या का 20% 65 दिया हुआ है, किसी संख्या का 20% कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या अपने आप में 100% होगा। तो यहाँ पे हम कंपटीशन टाइप बता रहे हैं, आप कंपटीशन टाइप ही सीखेंगे। देखिए यहाँ पे 20% इक्वल टू यहाँ पे हो गया कितना, 65। तो अभी हम क्या बताएं कि कोई भी संख्या होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। और हमको वही संख्या निकालना है जो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो 100% बराबर क्या होगा, 65 डिवाइडेड बाई 20। देखिए दायां बटे और बायां, बायां में मतलब 100, दायां बटे बायां, दायां बटे, तो दायां बटे इंटू बायां। इसी तरीके को आप अपनाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो होगा इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 जा कट जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 जा 25, कैरी कितना हुआ 2 होगा, और 5 6 जा 30 और 32 हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो नंबर जो होगा अपने आप में कितना होगा, चलिए यहाँ पे हम देख लिए कि अगर किसी संख्या का 20% 65 है तो वह नंबर बताइए। अगर इसी पर अगर वह चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा 25%, आप 20% देख रहे हैं, 26% दे देगा। कितना देगा, 26% देगा। जैसे 26% अगर आप दे रहा है तो आप यहाँ पे ना 26% कर लीजिए, और वही अपना ये दायां बटे बायां यहाँ पे भी क्या कर लीजिए, 26%। क्या कीजिए यहाँ पे 26% कर लीजिए, आप फिर से कैंसिल आउट कर लीजिएगा। कितना जाएगा, 250 आ जाएगा। सेम था क्वेश्चन, ठीक है, सेंस भी सेम था, ठीक, केवल डिजिट में अंतर था, तो सेंस तो एक ही जाएगा। जब इस तरह से किसी भी नंबर से आपको किसी भी नंबर के बारे में आपसे पूछे कि इतना परसेंट बराबर इतना दिया हुआ है तो इतना परसेंट बराबर आप निकालिए, इसका मतलब हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वह नंबर जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हम 10 लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। बोला कि सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी। सरिता जो है वह जितना कमाती है उसमें से 65% क्या कर देती है, खर्च कर देती है। एंड हिज, और जो रेस्ट सी सेव्स, और बाकी क्या करती है वह बचा लेती है। इफ़ सी सेव्स 2940 मतलब 2940 रुपया वह पर मंथ क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। तो व्हाट इज हर मंथली सैलरी, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी। फिर से आप देखिए कि सरिता जो है वो अपनी सैलरी का 65% खर्च कर लेती है, तो जो उसका सैलरी होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, 100% होगा। और 100% में से जब वह खर्च कर लेगी, कितना खर्च करेगी, 65%, तो कि उसके पास बचेगा कितना, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा। तो जब वो अपने सैलरी का 65% खर्च कर देगी तो उसके पास जो बचेगा वो 35% बचेगा। कितना बचेगा, 35% बचेगा। तो इधर से वह 35% परसेंटेज में वो कितना सेव कर रही है, 35% सेव कर ले रही है। और ऐसे धन में मतलब वो सैलरी अपना कितना खर्च कर, सैलरी से कितना खर्च कर रही है, 2940 रुपीज़ कितना कर रही है, 2940 रुपीज़ ऐसे खर्च कर दे रही है, सॉरी सेव कर ले रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे
तुलना करेंगे परसेंटेज और उसके सेविंग का। तो सेविंग परसेंटेज उसका कितना है, तो सेविंग परसेंटेज जब हम देखेंगे तो 35% है। कितना है, अब यहाँ पे देखेंगे 35% बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2940। और उसका सैलरी अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। तब हमको 100% निकाल देना है, यही सीखे हैं। यहाँ पे देखिए 2940 डिवाइडेड बाई 35, क्या सिखाए हैं, दायां बटे बायां, बीच में आया। देखिए यहाँ पे परसेंटेज में बदल लिए। जैसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हम कैंसिल आउट करेंगे कितना से, 5 से। तो 5 से करेंगे तो ये कितना होगा 20, 5 से करेंगे तो 7 होगा। अभी देखिए 7 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 7 3 जा कितना होता है, सॉरी 7 8 जा, सॉरी 7 4 जा, सॉरी 7 4 जा कितना हुआ, और 7 2 जा हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना आया, 2 2 4 और 2 कितना हुआ 8, और उसके बाद जीरो जो है 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब हुआ उसका पर मंथ इनकम कितना है, 8400 रुपीज़ वह पर मंथ कमा लेते हैं। एक बार और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो भी है इसका नाम हमको नहीं पता है, ठीक है। वो अपने 65% जितना वह कमाती है उसमें से वह 65% खर्च कर लेती है, और वह 2940 रुपये वह बचा लेती है। क्या करते हैं, 2940 रुपये बचा लेती है। तो मेरे अनुसार वह खर्च की 65%, तो मेरे अनुसार वह परसेंटेज में कितना सेव की, 35% सेव की। क्योंकि हम पहले बता रखे हैं कि कोई भी धन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो जो भी सैलरी है उसकी वो अपने आप में कितनी परसेंट होगी, 100% होगी। तो हम तुलना करेंगे हमारे अनुसार और उसके अनुसार। हमारे अनुसार कितना सेव की होगी 35%, उसके वो अपने अनुसार कितना सेव की होगी 2940 रुपया, और 100% का हमको निकाल देना है। तो देखिए 35% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, दाएं बटे बायां बीच में आया। कैंसिल आउट करेंगे, आता होगा कैंसिल आउट करने, मुझे उम्मीद है। कितना आ जाएगा 8400। और देखिए इसका हम पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।